अरे अम्मा ये बचाने की सारी जान की कोशिश कर रहे हैं। रुक जाओ वरना गोली चल जाएगी। हप्पू सिंह, मेरे 3 गिनने तक अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं तुम्हें घसीटते हुए नहीं बल्कि जमीन से लथड़ते हुए ले जाएंगे। ना 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 अम्मा, हमें ना घसीटने ना लथड़ने, हमें तो भागने। हप्पू सिंह कहां तक भागोगे? पूरे कानपुर बॉर्डर में तुम्हें दबोचने के लिए हमने पुलिस लगा रखी है। क्योंकि हमें पता था कि तुझ जैसा भगोड़ा भागने की प्लानिंग करेगा। अम्मा जो सारू मनोहर बहुत बोल रहा हो, यही को करू धरा हो जी सब ना स्पीटो, हमाओ हपुआ भगोड़ा ना है, दरोगा है गो। अम्मा जी वो दरोगा था। दुनिया दी था। सॉरी सर। अगर आपके घर पे रेड नहीं पड़ी होती और 85 लाख का काला धन नहीं मिला होता तो ये दरोगा रहता। और वो 85 लाख आपके घर में सच में मिल गए, इसलिए ये दरोगा नहीं बल्कि भगोड़ा रह गया है। भगोड़ा भगोड़ा भगोड़ा। ला 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 पापा को मत ले जाओ, पापा को मत ले जाओ। सॉरी बेटा, मुझे तुम्हारे पापा को ले जाना पड़ेगा। पापा इससे भाग जाओ, पापा इससे भाग जाओ। जिका चिल्लो है। अरे बहू, हमारे अपुआ को गिरफ्तार करने आए हैंगे। का? लेकिन का है? क्योंकि आपके घर पर पड़ी है रेड 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 रेड। सुनो, भाग जाते सब कह, तुम भाग जाते गोली चल जाएगी। ना तुम भाग जाते सब कह रहे, तुम भाग जाते सब कह, तुम भाग जाते, हटा दे से, जाओ, हम कह रहे जाओ दे से, जाओ। ना देख रही काहे जो पसीना सीना आ रहा हो तुम्हें? सुनो, तुम तो ठीक हो? तुम सेफ? हम मर गए क्या? तुम जो बता, सपने में कौन को भगा रही हो, हमें धक्का दे रही हो, भागो भागो क्या कर रही हो? हमने बहुत ज्यादा बुरा सपनों देखो है। सपनों देखो का? हमने देखो है कि हमारे घर पे रेड पड़ गई है और तुम जाए कि अम्मा के पीछे छिप गए हो, और जो कमिश्नर साहब है ना और मनोहर तुम्हें से घसीट के लेके जा रहे हैं। यार ये तुम यार हद करे हो। तुम्हें लगता है वो सारो रेशम पला ढीलो ढालो आदमी ढंग से चल ना पातू है, और वो पिद्दी सुमन हुआ दरोगा हप्पू सिंह को घसीटे को बकू कछु बिगाड़ सकते हो? हैं पसीना पसीना देखता। सुनो, हाँ? जो सपना अगर सच होएगा तो ये सब फालतू के सपना सच ना होते यार। चाय धर के चली गई, नाश्ता पता नहीं कब लाएगी। मम्मी अब कितने सालों बाद आएगा नाश्ता? आज अगर टाइम पे नाश्ता नहीं आया ना तो हम भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। काय लड़ाई कराने के काम कर रही है? अरे भूख हड़ताल करेगी ना तो बैंड बजा के रख दूंगा मैं तेरी। चुप बैठ। ना स्पीट, खबरदार जो हमारी चमची को अड़का है, तेरे नींबू निचोड़ देंगे। हम सही कह रहे हैं। आए रहे भाई। अरे अम्मा, तुम हमारा गुस्सा बच्चन पे काहे निकाल रही हो? हम पे निकाल लो ना। अरे हम तो से गुस्सा ना है, हम तो खुद पे नाराज आएंगे। क्यों दादी? अरे हमने हपुआ की शादी जाके साथ काय कर दी। खाए अखबार ना देख रहा हो आज को? कहाँ है? अरे हपुआ सवेरे सवेरे काय चिचिया रहे हुए? अरे पापा वो सॉरी, वो अखबार हमारे पास है। वो तेरे पास का कर रहा हूँ? अचार रख रहा हूँ का बाकू? कचू अचार वचार नहीं, वो हम तीनों का ना वो क्लास में ना एक प्रोजेक्ट है तो सिविल साइंस को, तो बाकी लाने। कौन सा प्रोजेक्ट? देश विदेश में क्या चल रहा है उन सब की खबर काट के कॉपी में चिपकाना है।
हमारे प्रैक्टिकल होते हैं ना, उसमें हमको मैम को दिखाना पड़ता है कि हमने ये पढ़ा, ये कवर किया और हमने क्या क्या ज्ञान बटोरा, तो वो सब हम लोग कॉपी में ऐसे चिपकाते हैं। अरे तो अब तो दे दे। दिए 6 घंटा लगा रही। जो अखबार को तो चीर हरण कर दो, ऐसे फाड़ दो। कब पढ़े जा मैं? है जी, है ना जी न्यूज, जाको पढ़ो, जाको जी दो। लो, हमसे कह रहे हो जो पढ़ो, 6 दिन में पढ़ो। जी कैसे औलादे पैदा करी तुमने यार? अकेले हमने न करी है, ठीक है, तुम्हारी भी जिम्मेदारी है ये सब। ठीक है, वैसे पापा, उसमें एक खबर बची है अभी, हमने वो अभी तक नहीं काटी। बता। हाँ ना, मैं पढ़ के सुनाती हूँ। लिपाड़ी में पढ़ने लायक बच्चों का है ससुर। है तो सब तो है। रेड ने कराई दरोगा से परेड। आजमगढ़ के दरोगा राजेश यादव के घर पड़ी रेड। रेड के दौरान पाए गए 85 लाख। राजेश यादव को दरोगा के पद से हटाया गया और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। हाय पपैया, हाँ? राजेश यादव अरेस्ट हो गए, तू का हाय बपैया कर रही है? अरे कछु नहीं जाने, सपना देख लो है। तूने कहा देख लो? अम्मा हमने सपना देखो, सवेरे सवेरे को सपना है हाँ। कि कमिश्नर साहब और मनोहर दरोगा जी को घसीट के लेके जा रहे हैं अरेस्ट करके। हमारे घर में रेड पड़ गई है और इत्तेफाक से जो खबर हुआ है अम्मा। ऐसे देख रही सपनी। Hello everybody. Mother, what happening? Meaning, why you looking like the girl? क्या कह रही? अरे मैं कह रही हूँ आप इतने परेशान से क्यों लग रहे हो, और ऐसे क्या कुछ हुआ है क्या? मतलब आप माधुरी दीक्षित की तरह से सांसें फुला रहे हो। अरे कछु नहीं है, सपनों देख लो है कि तेरे बाप के घर में रेड पड़ गई है, बस अब फूल रही है डर के मारे। अरे रेड पड़ गई तो पड़ गई, तुम्हारे ऐसो का चिंता। हम तो कह रहे सारू सपनों ना हो अम्मा, सारू सच हो जाए। चैलेंज कर रहे दरोगा अपू सिंह के पास का है गुइया, नौ ठैया में सब खर्च हो जाती है, चवन्नी ना बचती। ऐसे कौन हमने पेड़ में गड़ा रखे के दीवारन में छपवा दे पैसा, यहाँ डर रही है फालतू में। वैसे पापा ने बिल्कुल सही कहा, घर में खोजने से कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि सारी निछावर, सारा खाना, सब कुछ उनके तोंद में भरा हुआ है। तो सबसे पहले वो रेड वाले अंकल आएंगे ना, मैं उनको बोलूंगा सबसे पहले इनका पेट काटो और कुछ मत करो, सब वहां से मिल जाएगा। अब कर दुलौंडा हमें यही से पसंद नहीं है शुरू से। वैसे बापू तेरे खबर से है ना कि जब रेड पड़ती से घर में तो क्या होता से? हमें ज्ञान न दे, हमें सब पता। डर है हमारे दुश्मन। जा रहे हैं अम्मा, आ रही फिर। अखबार ले जा। अरे अब ना जरूरत है, मूड खराब कर दो इनने। Hi, cat. Cat, actually you're looking extra gorgeous today. My God, really? Yeah. Oh my God, Kamlesh, thanks you. Meaning, actually, you're doing my तारीफ now, so my heart becoming blossom and it going garden. हाँ जी? अरे मैं कह रही तुम मेरी तारीफ कर रहे हो ना, तो मेरा दिल खुशी के मारे से गार्डन सा हो गया। Thank you, cat. Anyway, telling me why you calling me here? Actually, cat, you know about gardening, but my pardoning, me master in gardening. My God, really, Kamlesh? Meaning me is also very much interesting in this gardening. Okay, me also very interesting in this gardening. मुझे इतना इंटरेस्ट है गार्डनिंग में कि मैंने गार्डनिंग के ऊपर एक गाना भी बनाया है, और जब भी मैं गार्डनिंग करता हूँ ना तो मैं वो गाना गुनगुनाता हूँ। Wow. Kamlesh, एक बार मेरे गाओ ना, please ना। Cat. Singing ना। Tulsi plant, touch me not plant, money plant, aloe vera plant, eucalyptus in my house, my gardening, only khurpi and no catchy, me planting banana ilaichi, me loving with my heart, my gardening, my gardening, my gardening. Ah, cat. कमलेश, by God, एक शब्द समझ नहीं आया, लेकिन ना इतना प्यारा गाया तुमने। You know, you were sounding like this Hollywood singer, Nicky Jonas. Oh, thank you so much, cat. The pleasure is all mine, Kamlesh. Anyway, you telling me more about this gardening, na? Please. Okay, you want to know about gardening? But for gardening, this is very most important. Khurpi. First, you go inside and taking your khurpi. नहीं, मैं तो going inside, but why am I getting this नई खुरपी क्यों लेकर आऊँ मैं?
बिकॉज यू नो गार्डनिंग गार्डनिंग एक पूजा की तरह है, और जब हम पूजा करते हैं तो उसमें एक अगरबत्ती की जरूरत पड़ती है। तो खुरपी जो है गार्डनिंग के लिए एक अगरबत्ती है। सो आप जाइए और अपनी अगरबत्ती लेके आइए। Tulsi waiting and we're coming. Tulsi plant, aloe vera plant, my heart is gone. Yes. हाँ हाँ पापा बोलिए। अरे हाँ ठीक है ठीक है ठीक ठीक है, डिगिंग कर रहा हूँ, खोद रहा हूँ। यार कितनी बार बोला कोई ना मेरे को भड़कती गालियां मत दिया करो, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं बड़ा हो गया हूँ। अरे बताया तो था आपको। अरे हप्पू के घर के पीछे जो गार्डन है ना उसको खोद रहा हूँ और वहां पे ब्लैक मनी छुपा रहा हूँ, ठीक है। यार पापा आपको ना कुछ समझ में नहीं आता, आपको बताया तो था वो दरोगा है, अब दरोगा के घर पे क्या ही रेड पड़ेगी यार। तुम काटो फोन काटो। ये हप्पू सिंह कहाँ है? सर वो अभी तक आए नहीं। मुझे लगता है अब उसका मन भर गया है। उनका मन नहीं सर, पेट भर गया है। यू आर राइट एग्जैक्टली मनोहर। थैंक यू सर। मनोहर, मुझे लगता है ये हप्पू सिंह जैसा न्योछावरखोर ऑफिसर के पास काला धन बहुत होना चाहिए। सर मैंने तो आपको कई बार कहा है उस न्योछावरखोर हप्पू सिंह को निकाल दीजिए और मुझे प्रमोट कीजिए, लेकिन जिनको समझना था वो समझ गए और जो ना समझे वो रेशम पला है। मनोहर, यस सर। अपनी पतलून से बाहर निकालने की कोशिश मत करो, पतलून फट जाएगी। सॉरी सर। जैन साहब, जय हिंद सर। भाई हमें देखो ना जाने इतनू काई भन्नाऊ बहु निकल को तकैया जैसू। तेरी वजह से। सॉरी सर, गुस्सा हो गए हो आपसे। सर कमिश्नर साहब को शक है कि आपके पास बहुत सारा काला धन है। अरे ना 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 ना, भगवान कसम खा के कह रहे हमारे घर में एक फूटी कौड़ी ना है। 2 कौड़ी वालों के पास 1 फूटी कौड़ी कैसे होगी? क्या कह रहा हूँ? सॉरी सर। फिर हम सारे ट्रांसफर करेंगे, निकाले फोन नहीं सारे सर। मऊ भेज देंगे, मऊ पानी ना मिलेगा होते हैं। नहीं नहीं सर, सर मुझे मऊ मत भेजिए सर। सर मेरे ट्रांसफर मऊ मत कीजिए सर, वहाँ पे मौज नहीं होती। तो फिर जय हिंद कर, सलाम ठोक। जय हिंद सर। अब हमारी बात ध्यान से सुन। पहली बात तो हमारे पास कालो धन नहीं है और अब हमने उछावल लीत नहीं है। लेकिन सर अभी कमिश्नर साहब के मन में जो आपके बारे में शक बैठा है उसका क्या इलाज है? बापू यार क्या करें, जोन आदमी ने अपने हिलते डुलते चाल जो है ना बाकी ढीली बाकू इलाज नहीं करू आज तक, तो शक को तो कोनो इलाज नहीं है, दुनिया में इलाज नहीं है मनोहर। लेकिन सर इलाज तो ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो वो आपका प्रमोशन होने नहीं देंगे। तब तो मनोहर कछु ना कछु तो करने पड़ेगा। बेनी हल्की लग रही आज, एक कड़क बना, स्ट्रॉन्ग बना हमारे लाने, स्ट्रॉन्ग। मैं चोमूलाल, पहले इतना ढकेल चुके हो, एक और घूट जाएगी ना तो एकदम मतलब अपने दोनों कदमों पे अपने घर जाने लायक ना बचोगे, ऐसे करके जाओगे बच्चों की तरह। हम तो वैसे ही कछु लायक ना बचे। क्या हो गया है? बात बात पे एकदम नन्हे मुन्ने बालक की तरह रूट कहाँ जाते हो? मतलब बीवी ने चुड़ैल टाइप से एकदम गुर्दे लाल कर दिए हैं।
है नहीं, हर तरफ से ना नेगेटिविटी आ रही है, समझ नहीं आ रहा का मतलब। अबे रज्जू ने ऐसा सपनों देखो कि दरोगा हप्पू सिंह के घर में रेड पड़ गई, सोफा फाड़ रही, जमीन फोड़ गई, और अबे 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 अखबार में भी ऐसी खबर पड़ी, आजमगढ़ को कौन दरोगा है, बाकी घर में सच में रेड पड़ गई। तो मतलब समझ रहा हूँ ना, फीलिंग हमारी अखबार में देख रहे, लुगाई सपने में देख रही, टेंशन सी हो गई। सोचो तो मतलब ये इसके नौकरी में टेंशन है। सोचो है तो तुम्हारे साथ कमिश्नर साहब है ना, तो टेंशन नहीं ना, क्या है? ना ना मनोहर है ना, हाँ उन्होंने बताई हमें, तो कहूँ ना कहूँ कमिश्नर के दिमाग में भी है कि हप्पू सिंह के पास बहुत कालो धन है, न्योछावर पील पील के हैं, दबाए पड़ो हुए सारू, वहमी है ना वो। तो मतलब समझ रहे ना, हर तरफ से नेगेटिव माहौल लग रहा है। तो ऐसा सुनो, तुम्हारे कमिश्नर चिरकुटपन कर रहा है, बीवी तुम्हारा चिरकुटाई कर रही, तो एक काम करो, मुंह पे मारो इस्तीफा कमिश्नर के, और घर से लो अपना टीन टप्पर अपने कंधे पे और निकल लो हिमालय, एकदम बाबा बन जाओ। तीरी जैसे होते ना हम, बिना शादी के टहल रहे होते तो हिमालय भी। अबे गए तो बवाल हो जाएगू, कैसे नौ नौटैया पैदा कर ले, अब उन्हें कौन खिलाएगू, बवाल हो जाएगू ना। अब जो डिसीजन भी नहीं ले सकते, दिक्कत जाए। एक बात बताए चुमूलाल हम तुमको, ऐसे में ना एक मतलब निहायती कमाल का एक बेनी प्रसाद BLLB इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जहन में एक आइडिया आ रहा है। कैजू हम एक आदमी को जानते हैं, मिस्टर इंदर तनेजा। हाँ। वो जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब ला कर रहे थे ना, तो वो साथ में पढ़ता था, वो दूसरे विभाग में था, लेकिन बहुत टॉपर टाइप का लौंडा था, हम जानते उसे, वो नहीं जानता हमको, लेकिन जैसे वो IT कमिश्नर बन गया तो हमने उसका नंबर जुगाड़ करके रख लिया। और उसके बाद से हम क्या करते हैं कि जब भी कोई हमें ऐसे पता चलता है कि फलाने के पास बहुत सारा पैसा है, तो हम उसको गुप्त नाम से, मतलब हम बोलते हैं कि हम तुम्हारे गुप्तचर बंधु बोल रहे हैं, और उसको बोल देते, टिप देते हैं, तो उसको वो हमें पैसे देता है, मतलब गवर्नमेंट सरकारी वो है, नाम नहीं पता चलेगा और पैसा देंगे, तो हम उसको बोल देते हैं तुम्हारे घर में रेड मारेगा। और रेड का बहुत सिंपल है कि मतलब पकड़ा गया जो भी धन है, काला धन है, उसका 30% वो ले लेंगे, 70% तुम्हारा, और तुम्हारा सारा पैसा जो वाइट हो जाएगा। तो वो तुम्हारे घर में रेड पड़वा लेते पहले ही, सारा काम है खत्म, मतलब डरे खत्म तुम्हारे। डर की तो वैसे ही बात नहीं, हमारे घर में वैसे भी सच बताएं, जो आदमी के घर में नौ नौटैया हो, वो तो सब्जी खरीदने के ही पैसे रहती हैं। हमारे तो अगर खुदाई वुदाई भी कर दें ना, गड़ो धन थोड़ी है, तो हमें वैसे भी टेंशन नहीं है। हमारे तो वैसे भी रेड पड़ जाए जा रही है, पड़ जाए, 1 रुपया नहीं है एक्स्ट्रा को निकले कोई ना, गुइया निकलेगी। तो तुम जो इतना निछावर खोरी से निकालते हो पैसा, कहाँ हो गया उसका? यार को की फीस है, को की किताबें हैं, बहुत सारी अम्मा को महंगी टिकाने हैं, एक्स्ट्रा नहीं है, वो दाना पानी चल रहा है। लगा फोन, कुछ कर फिर। हाँ कर लेंगे फोन, तो करना फिर, अभी कर फटाफट। अच्छा आइडिया। अरे तुम नहीं समझ रहे हो, इस फोन से नहीं कर सकते ना यार। क्या है कि अपना पर्सनल नंबर नहीं दे दो, गुप्तचर बंधु है ना गुरु, क्या डब्बा वाले से लगा। अबे काम निपटाओ, जो आइडिया हो। अरे अभी मूड में, अच्छा ठीक है, ला रहा, रुको, चुप रहो। माधुरी, पहली बार विमलेश की जगह माधुरी खाए, तेरू मामलो डिसबैलेंस हो रहा होगा। लगा सुन, नंबर तो याद नहीं, स्पीकर पे देते हैं, तुम भी सुन लेना, हम सीधे। हेलो मिस्टर, आपने मुझे पहचाना तो नहीं? नहीं, कौन बोल रहा है भाई? गुड, वेरी गुड। सो दिस इज योर गुप्तचर बंधु स्पीकिंग अगेन। अच्छा, पहचानिया भाई, पहचानिया। और सुना की हालचाल, किन्हें फोन किया? ऐसा है कि हम आपको एक बहुत खास सूचना देना चाहते हैं। क्या है कि हम एक आदमी को जानते हैं जो बहुत बड़ा निछावर खोर है, मतलब झकरकट्टी पुलिस स्टेशन का दरोगा है कानपुर में, और उसका घर है मॉडर्न कॉलोनी में। हाँ, खुला सा एकदम घर है, और बहुत सारे लोग हैं उसके परिवार, और उसने जो है ना बहुत काला धन इकट्ठा किया हुआ है। I mean, निछावर खोरी से।
निछावरखोरी से, और मतलब बहुत ही ज्यादा काइया किस्म का आदमी है। मतलब लोमड़ी के बाल नोच ले, कुत्ते की पूंछ से भी एकदम रोए रोए नोच ले, वैसे नंगा भिखारी आदमी तक से वो घूस ले लेके वो समझ गए ना। और उसने जगह जगह घर में गड्ढों में पैसा भर रखा है, अलमारी के नीचे बीवी के गहने और ये सब कुछ रखा है। हाँ समझ गए। वो बार बार लीचड़ मतलब ठीक है। सॉरी, वो पीछे कुछ लोग पान खा रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि एक नंबर का काइया, मतलब वो नाली में भी हाथ डाल के चवन्नी ले ले और लुंगी भी झाड़ो उसके तो सोने के सिक्के गिरे। तो हम चाहते हैं कृपया करके आप उसमें वो करिए और सरकारी संपत्ति को जब्त कर लीजिए और हमें हमारे जो कट होता है वो गुप्त अकाउंट में डाल दीजिएगा। थैंक यू। काटो यार। शुभ रात्रि। तो यार एक आइडिया के चक्कर में 36 गाली दे ली तूने हमें, तो समझ गए ना। अरे बाबा माहौल बनाना मुद्दा कैसे हुए? एक आदमी के पास कालो धन है, उते आ जाओ रेट डाल दो। अरे यार लीचड़ और बाल खींच ले और पूंछ खींच ले यार।